में आकर के मैया भीमाबाई और पिता रावजी राव ये विचार कर रहे हैं कि हमारा भीम यदि स्कूल जाने लगे तो हमारा बेटा पढ़ जाए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी गांव सतारा के स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए गए, लेकिन मैया जाति के कारण मना कर दिया कि हम तुम्हारे बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं कर सकते। तो बाबा साहब अंबेडकर के पिताजी को ये लगा कि मेरा बेटा नहीं पढ़ पाएगा, ये तो बड़ा दुख की बात होगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो पिताजी थे रावजी राव, उन्होंने विचार किया मैं क्या करूं। तो वो अंग्रेजी सेना के कुछ अधिकारियों से जाकर के मिले और उनसे निवेदन किया कि मेरे बेटे का गांव सतारा के स्कूल में एडमिशन हो जाए, आपकी अगर मेहरबानी हो जाए। तो अंग्रेजी सेना के अधिकारियों का जब दबाव बना तो गांव सतारा के स्कूल में बालक भीम को एडमिशन मिल गया। गांव सतारा के स्कूल में जब एडमिशन हो गया तो बालक भीम अपनी शिक्षा के लिए गांव में जाने स्कूल में जाने लगा। जब बालक भीम स्कूल में जाने लगा तो नियम ये रखा गया कि ये बच्चा स्कूल में आएगा जरूर, लेकिन ब्लैक बोर्ड के पास में नहीं आएगा, हाथ नहीं लगाएगा। ये नियम रखा गया कि और बच्चों से दूर बैठेगा, कक्षा के बाहर बैठेगा। ये नियम रख दिया कि पानी पिएगा तो मटके से हाथ नहीं लगाएगा। पानी तो पिलाते थे लेकिन दूर से पिलाते थे, मटके को छूने नहीं देते थे। एक दिन की बात आपको बताऊं, बालक भीम जब स्कूल में पढ़ने गया, तेज बुद्धि का बालक दूर बैठ करके सबसे पहले याद कर लेता था मैया। और एक दिन स्कूल में बालक भीम को क्या हुआ, माता बहनों पढ़ते पढ़ते प्यास लगी। जब स्कूल में बालक भीम को प्यास लगी, उस दिन पानी पिलाने वाला चपरासी छुट्टी पे था। तो बालक भीम चक्कर में पड़ गया कि आज चपरासी पानी पिलाने वाला नहीं है, मुझे पानी कौन पिलाएगा। तो बराबर में जो बच्चे पढ़ते हैं जो उनके पास भीम गया और कहने लगा भैया आज चपरासी पानी पिलाने वाला नहीं आया है, मुझे प्यास लग रही है, एक काम कर मुझे चल के पानी पिलवा दो। इस बच्चे ने मना कर दिया, मैं पानी नहीं पिलवा सकता। बालक भीम बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद जब प्यास लगी तो दौड़ करके गुरुजी के पास गया, कहने लगा गुरुजी मुझे बड़ी तेज प्यास लग रही है, गुरुजी मुझे पानी पिलवा दो। तो जब पानी पिलवाया, आंखों में आंसू भर करके रोने लगी है भैया। माँ अपने बेटे के आंसू पोंछने लगी। आज पूछना चाहता हूँ ऐसी कौन माँ होगी जिसका बेटा स्कूल में पूरा दिन प्यासा रहा, उस मैया की आंख में आंसू ना आए, मेरा बेटा पूरा दिन प्यासा रहा। मैया भीमाबाई आंसू पोंछते कहती है बेटा तुझे प्यास लगा करे तो तू घर से पानी पी के जाया कर, मत पिया कर स्कूल में पानी लौट करके आकर के पानी पी लिया कर। लेकिन बालक भीम अपनी माँ से कहता मैया मुझे बताओ मुझे स्कूल में पानी क्यों नहीं पीने दिया। अरे तो मैया कैसे बताए, तो जातिवाद का जमाना। तो मैया का बच्चा जिद करता है तो कहती है बेटा शायद किसी किताब में लिखा होगा इसलिए शायद तुझे पानी नहीं पीने दिया। तभी बालक भीम ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहा मैया तुम चिंता न करो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसी किताब लिख करके जाऊंगा मैया, उस किताब में मेरी ही जाति के लोग नहीं बल्कि कोई भी आपके हो मैया वो बराबर पानी पी सकता है, ऐसी किताब लिख करके जाऊंगा। और आप जितने भी बुद्धिजीवी लोग मुझे सुन रहे, मैं आप लोगों को बताऊं, जब यही बालक बड़ा हुआ और इसे विदेशों में पढ़ने का मौका मिला, तो ये बालक विदेश से पढ़ करके डॉक्टर अंबेडकर बन करके जब इंडिया भारत आए तो बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे पहले भारत में आकर के पानी की लड़ाई लड़ी। आप चिंता में होंगे कौन सी पानी की लड़ाई थी। महाराष्ट्र में एक तालाब था, महार तालाब, जिसमें पशु पानी पी सकता था, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की कम्युनिटी के समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी समाज के लोगों को इकट्ठा करते हुए कहा मैं पूछना चाहता हूँ उस महार तालाब का पानी पीने के लिए हम जाएंगे, क्या आप में से कोई मेरे साथ तैयार है? तो सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, बाबा साहब हम भी आपके साथ चलेंगे।
तो बाबा साहब आगे आगे, लोग पीछे पीछे। और जैसे जैसे बाबा साहब महार तालाब पर पहुंचे, माताओं बहनों, महार तालाब पर जाकर के जैसे ही बाबा साहब पहुंचे और सीढ़ियों पर बैठ करके बाबा साहब ने जैसे ही पानी पिया, और मैया फिर क्या हुआ, सारे लोगों ने पानी पिया। जब विरोधियों को ये पता लग गया तो विरोधी लोग लाठी डंडे लेकर के दौड़े और हमारे लोगों पे टूट पड़े। बाबा साहब को भी चोट आई, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हिम्मत नहीं हारी। और हुआ क्या, बाबा साहब इस पूरी लड़ाई को कोर्ट में ले गए और बाबा साहब ने 30 मार्च सन 1927 में कानूनी लड़ाई लड़कर के 20 मार्च 1927 में आप लोगों को पानी पीने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दे दिया।